प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के नए बदले हुए पाठ्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जिससे आपकी तैयारी सम्यक रूप से हो सके। 2021-22 के पाठ्यक्रम से बहुत से प्रकरण को हटाया गया था व पेपर पैटर्न भी परिवर्तित हो गया था। अब 2022-23 का क्या स्वरूप है, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह पेपर 4 खंडों में होगा। खंड क अपठित अवबोधनम 10 अंक का, खंड ख रचनात्मक कार्य 15 अंक का, खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का व खंड घ पठित अवबोधनम 30 अंक का। खंड क से संबंधित अपठित अवबोधन में एक गद्य खंड होगा, जिससे एक पदेन उत्तरत 2 अंक का, पूर्ण वाक्येन उत्तरत 4 अंक का, शीर्षक लेखनम 1 अंक का व भाषिक कार्य 3 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल अंक 10 होंगे। खंड ख में रचनात्मक कार्य, जिसमें औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र जो मंजूषा की सहायता से लिखना होगा, 5 अंक का। चित्र वर्णन एवं अनुच्छेद लेखनम 5 अंक का होगा। वह हिंदी इंग्लिश भाषा में दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 5 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 15 अंक का खंड ख रचनात्मक कार्य हुआ। व्याकरण में संधि 4 अंक का, समास 4 अंक का, प्रत्यय 4 अंक, वाच्य प्रकरण अर्थात वाच्य परिवर्तन 3 अंक का, और ये तीनों बहुविकल्पात्मक होगा तथा यह लघु उत्तरीय होगा। अव्यय समय 4 अंक का, अव्यय पद 3 अंक का, संशोधन कार्य 3 अंक का, कुल 25 अंक का व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। पठित अवबोधनम से अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक से एक गद्य खंड, एक पद्य खंड व एक नाट्य खंड पूछा जाएगा, जिससे 5 अंकों के प्रश्न होंगे। एक पदेना पूर्ण वाक्येना व भाषिक कार्य 15 नंबर का ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-5 अंक का प्रत्येक प्रश्न अर्थात प्रत्येक खंड से। प्रश्न निर्माण 4 अंक का, अन्वय अथवा भावार्थ 4 अंक का, घटना क्रमानुसार वाक्य लेखनम 4 अंक का व प्रसंगानुसारम अर्थ चयन 3 अंक का, कुल 30 अंक के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत एक अपठित गद्यांश, जिससे एक पदेना पूर्ण वाक्य न दिया जाएगा, शीर्षक लेखन एवं भाषिक कार्य। भाषिक कार्य के अंतर्गत कर्तृपद एवं क्रियापद का चयन, कर्तृक्रिया अनभिति, विशेषण विशेष चयन एवं पर्याय विलोम का चयन करना होगा। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन होगा 5 अंक का, चित्र आधारित वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन 5 अंक का, हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादः 5 अंक का होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण से संधि में वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम च प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम व विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्वम रत्वम लोपः व विसर्ग स्थाने स सत्व संधि से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 2 अंक का व्यंजन संधि से एवं 2 अंक का विसर्ग संधि से। समास में 4 अंक समास से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें तत्पुरुष विभक्ति क्या होगा, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव में अनु उप सह नीर प्रति यथा से संबंधित, द्वंद्व समास केवल इतरेतर द्वंद्व पूछा जाएगा। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय में मतुप ठक्त्व और तल प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में टाप और निप प्रत्यय।
वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार के अंतर्गत होगा। 3 अंक का प्रश्न। समय में सामान्य सपाद सार्ध और पादोन 4 अंक का प्रश्न। अव्यय में उच्चैः च स्वः ह्यः अद्य अत्र तत्र यत्र कुत्र इदानीम् अधुना सम्प्रति साम्प्रतं यदा तदा कदा सहसा वृथा शनैः अपि कुत्र इतस्ततः यदि तर्हि यावत् तावत् से संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न 3 अंक का। एवं अशुद्धि संशोधन जो वचन लिंग पुरुष लकार विभक्ति की दृष्टि से संशोधन करना होगा 3 अंक का प्रश्न। अब चलते हैं घ भाग की ओर जो पठित अवबोधन है अर्थात हमारे पाठ्य पुस्तक से है, जिसमें एक गद्य खंड से, एक पद्य खंड से एवं एक नाट्य खंड से प्रश्न पूछा जाएगा 5-5 अंक का, जिसमें एक पदेन पूर्ण वाक्येन व भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न निर्माण 4 अंक का। श्लोकान्वय एक श्लोक से संस्कृतेन भावार्थ लेखनम, यहाँ पर श्लोक दिया जाएगा और अन्वय लिखा रहेगा। मंजूषा से शब्दों का चयन करके आपको अन्वय पूर्ति करना होगा 4 अंक का। घटना क्रमानुसारम कथा लेखन 4 अंक का। प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम 3 अंक का। इस प्रकार से कुल 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब परीक्षा में निर्धारित जो पाठ है वह सूची पर्यावरण बुद्धि बलवती सदा दूसरा पाठ। तीसरा पाठ यहाँ से हटा दिया गया है शिशु लालनम। तीसरा पाठ था व्यायाम सदा पथ्य, उसको हटा दिया गया है। चौथा पाठ शिशु लालनम। पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला। छठवां पाठ सुभाषितानि। सप्तमः पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा। 8वां पाठ विचित्र साक्षी। 9वां पाठ सूक्तयः एवं 12वां पाठ अन्योक्तयः, जिसमें 10वां और 11वां पाठ ये दोनों ही हटा दिया गया है और 12वां पाठ जो पहले नहीं था उसको जोड़ दिया गया है। तो यह रहा आपका पाठ्यक्रम। आप लोग इसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।